सो वेलकम बैक गाइस। आज है डे 27 एंड आज का टॉपिक कुछ एक ऐसा है जब इंसान एफएनओ में काफ़ी लॉस खा जाता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि चलो स्विंग में थोड़ा सा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। एंड स्विंग में पैसा बनाते वक्त उसको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि आई नीड अ स्टॉक्स। एंड स्टॉक्स वो चाहिए जो एक रैली में हो। वो रैली के स्टॉक कब मिलेंगे? जब आपको आता हो सेक्टर रोटेशन। भैया इसका क्या मतलब है? सेक्टर सेक्टर रोटेशन इज नथिंग बट टाइमिंग द इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर एक मार्केट ऐसा 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 जा रहा है तो तुम टाइम करके डिपो पे बाय कर पाओ। ये होता है सेक्टर रोटेशन। भैया नहीं, हमें तो लगता था कि सेक्टर मतलब अलग अलग सेक्टर, रोटेशन मतलब इधर से उधर पास होना, कि पहले ऑयल अच्छा था, अब एफएमजीसी अच्छा है, अब ये अच्छा है। भाई यही तो फिर फर्क है ना नॉलेज का। इसलिए तो अपन में बाकी इन्फ्लुएंसर में फ़र्क है। चलो, तो भैया फिर मतलब आज अपन सेक्टर रोटेशन सीखने वाले हैं, हाँ। लेकिन ये तुम सीखने वाले हो एकदम लेमैन भाषा में। कैसा? नॉर्मल चीज़ें सिखाऊंगा, बेसिक स्टफ्स बताऊंगा। एंड भाई इंसान की क्या प्रॉब्लम है, जितने भी इंसान आज तक इतिहास में सेक्टर रोटेशन करते हैं वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। तुम्हें चीज़ें पता लगानी है तो तुम्हें उसके लिए कुछ दाम देना पड़ेगा। उनकी मंथली चार्जेस होते हैं 300 से 500 रुपये। बट अपन लोग रिटेलर्स हैं, इतना हर महीने हर इंसान पे नहीं होता है। मे बी आप में से 90% लोगों पे होगा, बट भाई मैं तो सबको सर्व कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा भाई ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिले। तो उसके लिए अपन एक नॉर्मल सी निंजा तकनीक अपनाएंगे जिससे तुम्हें सेक्टर रोटेशन फ्री में कर पाओगे। एंड यू विल बी एबल टू नो कि एफएमजीसी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा करने वाले हैं या स्टील के करने वाले हैं या लाइक एनीथिंग। ठीक है? चलो, उसके लिए वीडियो को भाई प्यार से लाइक कर दो यार, अपना सपोर्ट बनाए रखो, प्यारा सा कमेंट कर दो अब, क्योंकि अपन अपने सीरीज़ के एंड पे हैं, ऑलमोस्ट 3 दिन और। फिर अपन कुछ ऑप्शंस के लिए या फिर देखेंगे किस टाइप का अपन को कंटेंट लाना है। चलो, समझो। उसके पहले मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम अभी मैं इतना कहता हूँ भैया, दीपावली आ रही है, सेल्स का टाइम है, दीपावली आ रही है भैया, इधर तो ईवी सेक्टर में आएगा, ईवी मतलब ऑटो सेल्स में आएगा। तो काफ़ी लोगों के मेरे को डीएम्स आते हैं कि भैया ये आपको हाउ यू गेट टू नो, ये चीज़ें आपको पता कैसी होती हैं? तो उसका बेसिक सा सिंपल सा रीज़न है जिसको कहते हैं अपन स्टॉक मार्केट का द टाइम्स ऑफ इंडिया का वो जो आता है ना पेपर, ये वो है। ये मैंने इसका एसएस ऑलरेडी लेके रखा है, ये 1 अक्टूबर का है, मतलब कल का। ऑफिस या वीडियो आज देख रहे हो उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। कैसे पता पड़ा? भैया मैं न्यूज़पेपर रोज डेली पढ़ता हूँ एंड मेरे को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो उसमें क्या कह रहे हैं, फुल स्पीड अहेड, द बेस्ट एवर H1 एट 2 मिलियन यूनिट्स एडेड बाय स्ट्रॉन्ग एसयूवी सेल्स। क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये पूरा जो एरा था ना इस साल का, ये एसयूवीज के नाम गया है। एंड जिसमें से जो स्पेशली जो मारुति सुजुकी है भाई, वो उसने एक तगड़ी छलांग मारी है। ये बेसिक सी ये मतलब समझो। एंड उसमें से भी अगर तुम देखो ना, आगे जो ग्रोथ ड्राइवर्स जो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक में इनॉर्मस ग्रोथ आई है, वो तो अपन सबको ही पता है। ठीक है, सीएनजी में तो चल ही रहा है, क्योंकि क्या रहता है ना, आजकल इंसान थक गया है भाई पेट्रोल डीजल से। बट स्टिल पेट्रोल नेगेटिव नहीं गया, डीजल तो साला नेगेटिव चला गया, बट स्टिल अब जमाना आ रहा है ईवी का। ईवी ईवी ईवी। ठीक है। एंड जो लोग ड्राइवर्स होते हैं, उबर ओला वाले होते हैं, उनको भाई इलेक्ट्रिक तो पड़ ही रहा है आजकल, बट आज वो सीएनजी शुरू से कर रहे थे, उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाता था। ठीक है, तो वो उस सेक्टर में रहना आया था। एंड एक फन फैक्ट ये है, रिटेल सेल्स की अगर तुम बात करोगे ना, देखो यहाँ पे ये जो मेरा माउस है, मैं हाथ कर रहा हूँ, देखो टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स कितनी, मतलब इस बार कितनी हुई, ऑलमोस्ट 18,05,680। 2022 से कंपेयर करोगे तो 8.6% की ग्रोथ है। ह्यूज ग्रोथ का इस, तुम्हें परसेंटेज छोटे लग रहे होंगे, बट भाई तुम मैं कैसे बताऊं कि ये भाई ह्यूज फिगर है। तो गाइस अगर आप भी न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें पहले से पता रहेगा कि कौन सा, मतलब कौन सा सेक्टर बूम में आने वाला है। एंड धीरे धीरे जब तुम इनको रिकॉर्ड करने लगोगे ना एक कागज़ पे कि हाँ भाई दीपावली आती है, दीपावली के 3 महीने पहले ईवी स्टॉक्स में लगाना है, या फिर कंपोनेंट में लगाना है जो उसके कंपोनेंट बनाते हैं से ऑटोज़ के, या फिर तुम्हें मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन चीज़ों में लगाना है। हाँ भैया, अब ये 1 मंथ का तो समझ आया, ऐसे अपन को बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली ब्रो। तो उसके लिए तुम्हें एक जो नॉर्मल तरीका है, जो तुम क्या कर सकते हो, क्या, जितने भी सेक्टर है तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डालना है CNX। CNX डालोगे, इंडाइसिस पे जाओगे, देखो सारे आ गए। ये मतलब ये छोड़ दो, ऑटो सेक्टर आ गया, CNX ऑटो। FMGC आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, MNC के आ गए, मेटल के आ गए, फार्मा के आ गए, मीडिया के आ गए, इंफ्रा के आ गए, रियल्टी के आ गए, मतलब ये रियल एस्टेट होता है, सर्विसेज के आ गए, कंजप्शन वगैरह के आ गए, कमोडिटीज़ के आ गए, पब्लिक सेक्टर बैंक के आ गए। जब ये सब तुम यहाँ पे ऐड कर लोगे ना, तो
क्या होगा इससे फायदा? इससे फायदा होगा जब ये कोई सा सेक्टर में कंसोलिडेशन या साइडवेज होगा तो उसके साथ देखो कैसे मतलब क्या होता है। देखो जो सी एन एक्स मेटल, सपोज अपन उसको जज करें, ठीक है, अपन अभी जज कर रहे हैं सेक्टर रोटेशन में सी एन एक्स मेटल कैसा करेगा। तो ये सी एन एक्स मेटल काय से बना हुआ है? ऑब्वियसली भाई आप इस लेवल पे तो आ ही चुके हो कि आप बता पाओगे कि भाई अगर ये मेटल्स की बारी है तो जिसके अंदर इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सारे मेटल्स के होंगे। इवन अगर ये सी एन एक्स मेटल का चार्ट ऐसा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है गाइस? मेटल्स के जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं, ये कुछ हटा दो, ये जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक है ये ऊपर जा रहे हैं। तो अब इनमें से भी अपन को क्या करना पड़ेगा? टॉप नो, जैसे इन चार में से ये स्टॉक एंड ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं तो तुम ऐसे फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले 10 थे, जो ऊपर जा रहे हैं वो 6 थे, फिर उनमें से जो अच्छा फॉर्म हो रहे हैं वो 3 थे, एंट्री 1 या 2 पे बन रही है, तो तुम ऐसे फिल्टर करते चले जाते हो। मतलब एक सेटअप बन जाता है बेसिकली। ठीक है, तो समझ आए कि मेटल्स के अंदर मेटल के सारे स्टॉक्स होंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे वीकली टाइम चार्ट पे आ जाना है, क्योंकि अपन ने स्विंग ट्रेडर, अपन होल्ड करते हैं 1 से 2 हफ्ते मैक्सिमम एंड बस अपन बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ऑटो के ऊपर। देखो क्या देख के समझ में आया, जल्दी बताओ क्या देख के समझ आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे? जिस इंसान ने यहाँ पे पकड़ लिया होता है ना सेक्टर को, इनॉर्मस ग्रोथ, ठीक है। अभी क्या रन में है, मतलब मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, ऑटो सेक्टर इज रियली डूइंग वेल। अभी तो भैया मैक्सिमम सेक्टर ऐसे ही होंगे या थोड़े कुछ ऐसे होंगे, लेट ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहे होंगे। भैया इसका रीज़न है भाई, रन चल रहा है ना, अभी मार्केट में ही रन चल रहा है, हर सेक्टर में पैसा आ रहा है। तुम्हें अब इन चीज़ों में कब पकड़ना चाहिए? तुम जो भी सेक्टर में डील कर रहे हो उस पर बस पैटर्न पकड़ लो। यहाँ पे पकड़ लिया होता, इन स्टॉक को यहाँ पे पकड़ते, बूम, इन स्टॉक को यहाँ पे पकड़ते, बूम, ऑटो सेल्स को अब यहाँ पे पकड़ते, बूम, इजी पैसा बनता है, समझे? अब तुम्हें क्या करना है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तुम्हें ये सारे सेक्टर जोड़ के रखने हैं। एंड तुम देखो भाई सबसे अच्छा फ्रेश हाई कौन बना रहा है, फ्रेश बाइंग कौन देना चाह रहा है। जैसे अगर तुम आईटी की बात करो ना, तो ये देखो सारे सेक्टर अच्छा कर रहे थे बट आईटी ने हगा है, ये एक फॉल आया। अगर तुम इस पॉइंट पे पकड़ लेते आईटी सेक्टर को, ऑब्वियसली अभी कहीं दूर भागे नहीं हो, इंसान रीटेस्ट के नाम पे पकड़ लेगा। वाइस वर्सा चलते हैं, वाइस वर्सा कैसे? 5 सेक्टर अच्छे कर रहे होंगे, 2 सेक्टर निफ्टी को नीचे धकेल रहे होंगे, फिर कुछ सेक्टर गंदा कर रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहता है कि धीरे धीरे ऊपर जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे नीचे गिर रहे हैं या सारे ऊपर जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट डोंट वर्क सच वे, ठीक है। अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो था सप्लाई एरिया, इसको डिमांड में कन्वर्ट किया, एक्सेसिव सप्लाई आई होगी यहाँ पे, ये अरे यहाँ पे, और एक रन कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ तो हो सकता है यहाँ से ये एक ऐसा रन मारे, तो अभी तुम पे काय पे ध्यान देना है तुम्हें? आईटी स्टॉक्स पे। समझ आया कौन सा सेक्टर पे अभी बूम आने वाला है? आईटी। भैया क्या ये फिक्स होता है? नहीं भाई, फिक्स क्या चीज़ है। इन्फ्रा की बात करो तो देखो ब्रो, इन्फ्रा भी ऑलमोस्ट एक रन में ही है। जब ये वाला लेवल तोड़े तो एक देख सकते हो कुछ और रैलियों के लिए। मीडिया में अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, मीडिया थोड़ा अभी हग रहा है, देखो मीडिया एक अच्छे उसमें नहीं है। मीडिया को इग्नोर कर सकते हो, मीडिया के स्टॉक्स ज़्यादा मत उठाओ। एंड इसमें से भी भाई थोड़ा सा ट्राई क्या करो, बाय ऑन डिप पे। देखो मेटल अभी एक साइड ऑफ साइडवेज में है, जब ये थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेशन करके ऐसे भागेगा ना, तो यहाँ पे तुम देखो इसके साथ ही साथ एक चीज़ वर्क करती है जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी को जो पैरामीडिंग कहते होगे आप लोग तो। यहाँ पे देखो क्वांटिटीज ऐड करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पोजीशंस बनाओ। तो मैं समझ आ रहा है आईटी सेक्टर अच्छा करने वाला है, मेटल गंदा करने वाला है। मेटल सेक्टर में से पोजीशन, मीडिया में से पोजीशन कम करो, हटाओ, मेटल्स पे अपनी पोजीशन बढ़ाओ। ऐसे जब इंसान की चर्निंग होती है ना मार्केट पोर्टफोलियो में, जैसे वो पोर्टफोलियो को चर्न करता है ना, बाय सेल बाय सेल, यानी एक अच्छा सा टास्क बनाता है, जिससे एक उसका एक सिस्टम बन जाता है कि कौन से टाइम पे तुम डिप पे स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को बाय कर रहे हो,
जिसके बाद वो रिवर्ट करने वाला है, अच्छे लेवल्स पे कब बेच रहे हो, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट का मतलब बताएं, लोग कहते हैं सिर्फ बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म में अमीर बन जाओगे, नहीं भाई, सुपर अमीर बनना है। जो चीज़ सब कर रहे हैं बाय करके छोड़ रहे हैं, तो फिर तुम में और एक बुद्धिमान स्टॉक में जो कि स्टॉक एक्सप्लोरर को फॉलो करता है, उसमें क्या फ़र्क है? तुम उनसे एक्सेस आगे बढ़ोगे एंड अल्फा जनरेट करोगे, यही तो तुम्हारी खासियत है। अब ऐसे ही आ जाओ रियलिटी सेक्टर में, रियलिटी सेक्टर ऑलरेडी रियल एस्टेट में पता ही है रन में है। एनर्जी मेरे को लग रहा है अब एक थोड़ा सा एक जंप देगा, ये मेरे को फील होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर वो कंसोलिडेशन होगा ना, एन होके जाएगा, मेरे को लगता है कि अच्छा जम आएगा। फार्मा सेक्टर तुम देखो भाई, कोरोना में धड़ाधड़ धड़ाधड़ उठा, उसके बाद एक कांड हो गया, अभी फिर भी एक अच्छे उसमें है। एफएमजीसी मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है, आईटीसी भी पूरा रन दे चुका है, तो तुम आईटीसी को इग्नोर करोगे, या फिर आईटीसी कह रहा हूँ, सॉरी, एफएमजीसी के जितने भी स्टॉक है ना, तुम उसमें बेयरिश पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। ऑटो का तो मैं बता ही दिया, मिड कैप तो सदाबहार है, अपना तो अलग ही पैटर्न पे चलता है, एंड अपना जो सिस्टम रहता है उसमें अपन को सेक्टर रोटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोगों को पहले से पता है ये बात। अपने जो स्कैनर होते हैं उसमें जो अच्छे टॉप स्टॉक होते हैं, वो ऑलरेडी छट के आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर अच्छा करने वाला है, तो आईटी सेक्टर में जो स्टॉक बेस्ट फॉर्म हो रहा होगा ना, वो सेक्टर अब मतलब वो स्टॉक अपने उसमें आ जाएगा। तो इस टाइप से भाई तुम सारे इनको जोड़ के रखो, एंड जो भी एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज में एक अच्छा पैटर्न बना के रन देने वाले हैं, तुम उसके स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि क्या हुआ ना, जैसे ही भाई एक स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक ही तो है जो इन सेक्टरों को ऊपर लेके जा रहा है, एंड जब ये ओवरऑल सेक्टर ऊपर जाएगा ना, तो ये भाई एक हैवी पुश के साथ ऊपर जाएंगे, क्योंकि जनता को एक फील आएगा कि नहीं भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे अभी सब लोगों को ऑटो सेक्टर का लगता है, इसलिए तो भाई ऑटो सेक्टर में तुम देख रहे हो इतना भयंकर रन आता है, ये देखो भाई, ये सिर्फ एक बिलीफ के कारण ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मैं लगाओ भाई, नहीं भैया आज कुछ नया सीखने मिला, सेक्टर रोटेशन के बारे में जानने मिला, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करवा दो यार, भाई पे कृपा का जमाओ थोड़ी। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अब अगले दिन, लव यू।